हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। थोड़ा सा इसको समझते हैं। 3 जून 1915 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके विरोध में गुरुदेव ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। इस सर की उपाधि को नाइटहुड की भी उपाधि कहते हैं। नोबेल पुरस्कार की जब हम लोग बात करें तो 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिली थी और नोबेल अवार्ड पाने वाले ये पहले एशियाई थे। एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। गीतांजलि जो इन्होंने साहित्य लिखी है उसके लिए 1913 में। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पर। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ये 1919 में ही आया था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये मार्च 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में आया था। इसको लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को था, जहां पर जो सदस्य थे वो एकत्रित इसलिए हुए थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर सके। तो यही पूछा गया है कि कितने सदस्यों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पर? तो 284 सदस्यों ने साइन किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आई थी। इसके सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी कैबिनेट मिशन के ही चलते हमने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली सेशन थी, पहली मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 में रिपब्लिक पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए थे और 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा सा समझते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कैसे? मैंने कई बार अपने वीडियोस में इस पर चर्चा किया है जब इसकी बात आई है, तो यहां पर भी एक बार बता दे रहा हूं। देखिए 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये तो पोस्ट थी ही, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ एक और पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई, वाइस रॉय को। और वाइस रॉय जो है ये जो ब्रिटेन के किंग या क्वीन थे, अर्थात की जो मोनार्की थी, उसको ये रिप्रेजेंट करते थे, वाइसराय। तो एक ही व्यक्ति ये दोनों पोस्ट अपने पास रखेगा। वाइसराय का मतलब हुआ कि वो मोनार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोनार्की को बताएगा कि क्या क्या हो रहा है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये पार्लियामेंट को बताएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या जो इंडियन पार्लियामेंट जब बनेगी बाद में, तो उस पर ये काम करेगा कि क्या क्या चीजें यहां पर हो रही हैं, क्योंकि यहां पर भी तो सरकार चलानी थी। तो जो पहला व्यक्ति था कैनिंग, वो पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ही, वो साथ ही साथ वायसराय भी बन जाता है। तो 1858 से जो भी यहां पर वायसराय बनेगा उसके पास 2 पोस्ट होंगी, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की और एक वायसराय की पोस्ट। तो जैसे ही हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं, तो जो वायसराय की जो पोस्ट थी वो ऑटोमेटिक जो है वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि अब हम लोग आजाद हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। हम अब किसी भी राजा और रानी के अंडर में नहीं थे, किसी भी मोनार्की में नहीं थे। तो वायसराय की पोस्ट खत्म हो गई, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ये नहीं खत्म हुई। तो यहां पर वो पूछा गया है ना कि लास्ट वायसराय, तो माउंटबेटन हो जाएगा। और फिर गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो माउंटबेटन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिसके कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो सी राजा गोपालाचारी होते हैं। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो भी सी राजा गोपालाचारी थे। 1950 तक ये पोस्ट चलता है और फिर हम लोग 26 जनवरी 1950 से रिपब्लिक हो जाते हैं, तो हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये जितनी सारी पोस्ट थी गवर्नर जनरल की भी जो थी ऑफ इंडिया, वो भी समाप्त हो जाती है। तो आई होप सो कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि गवर्नर जनरल का पोस्ट क्या है, वायसराय का क्या पोस्ट है। वैसे एक स्पेशल इस पर मैं वीडियो बना दूंगा तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि 284 सदस्यों ने
24 जनवरी 1950 को अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1855 को हुई थी बॉम्बे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद का नारा जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, काफी फेमस नारा है जय हिंद। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी की। अल बरूनी रेहला जो है वो इब्न बतूता की है। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह स्टार्ट होता है। इसके नेता सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ये लोग थे और इनके साथ 60,000 से ज़्यादा जो है संथाल थे लोग। और सिद्धू और कान्हू के 2 भाई और थे जिनका नाम चांद, एक का नाम चांद और एक का नाम भैरव था। तो ये 4 लीडर्स थे जो कि संभाले हुए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 30 जून 1855 से स्टार्ट होती है, ये 1856 तक चलती है। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी या लागू की थी? ये स्थापना नहीं पूछा गया, सॉरी, इसमें लागू की गई थी। कि कौन गवर्नर जनरल था उस समय? तो लॉर्ड बेंटिक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संथाल विद्रोह के नेता जो है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सिद्धू और कान्हू ये दोनों भाई हैं और इनके और 2 भाई थे चांद और भैरव। तो सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 56 तक चला था। 30 जून को ये स्टार्ट हुआ था भगनाडीह गांव से। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका शासनकाल जो है 1828 से लेकर 35 तक था, ये उस समय गवर्नर थे। उसी समय महालवाड़ी जो है व्यवस्था लागू होती है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। आज के मध्य प्रांत जो है वहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा पर आगरा में, पंजाब में, इस इलाके में महालवाड़ी प्रथा जो है या जो व्यवस्था है वो स्टार्ट होती है। मैंने महालवाड़ी जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथा पर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि ये महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी और इन्होंने ही किया था। यहाँ पर दक्कन दंगा के बारे में पूछा गया है। तो दक्कन दंगा के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन है कि दक्कन दंगा आयोग की स्थापना की गई जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, दक्कन दंगे जो है 1875 में ही हुए थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन को पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? तो जब दंगे हो रहे थे उसी समय यहाँ होगा। 1875 ही इसका सही आंसर होगा। रिपोर्ट इसने जो है ये जो है 1878 ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 78 में, लेकिन दंगा 75 में होता है और 75 में ही क्या होगा वो गठन होगी। यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करने की बात नहीं की गई है जो कि 87 में हुआ था। तो व्हेन वाज डेक्कन रॉयट कमीशन एस्टेब्लिश? सो करेक्ट आंसर इज 1875। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किन नामों से जाना जाता था? तो इनको छबीली, मणिकर्णिका और मन्नू इन सभी नामों से जाना जाता था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल है वो, बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नॉट जिन्नत महल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बेंटिक। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा बेंटिक जो है 1856 से लेकर 62 तक इंडिया में रहते हैं और साथ ही साथ ये पहले गवर्नर जनरल के साथ साथ ये वायसराय ऑफ इंडिया भी बनते हैं पहले। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, सती प्रथा की समाप्ति, ये सब नहीं होगा। चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट कॉज पूछा गया है, ग्रीस्ड कार्टेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो की उत्खनन राखल दास बनर्जी ने की थी। सबसे पहले दयाराम साहनी जो है 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं और दूसरा जो है 1922 में राखल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की उत्खनन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तो लोहा का इन्हें ज्ञान नहीं था। लोहा की शुरुआत जो है वो वैदिक टाइम से स्टार्ट होती है, वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में की जाती है। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम ही वहाँ उस समय मेन केंद्र था, उसी में की जाती है। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था और एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम। हमने देख लिया ये भी क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा और मोहनजोदड़ो जो है वो रावी नदी के तट पर है। कलिंग की लड़ाई जो है
269 ईसा पूर्व में हुई थी और 268 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और अशोक अपने 8वें वर्ष में, 8 वर्ष बाद नहीं, 8वें वर्ष में, तो जब हम 68 से 61 तक आएंगे तो 8वें वर्ष हो जाएगा। 8वें वर्ष में कलिंग पर लड़ाई की थी। ये जो है हमें 13वें शिलालेख से पता चलता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे। अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 268 में हुआ था। अशोक किस राजवंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक जो हैं ये उदयन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज को सुधार लिया है। कोरोनेशन जो है वो 268 में होता है अशोक का। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपोलियन ऑफ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अर्थात कि समुद्रगुप्त की तुलना है हम लोग नेपोलियन से करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी है 563 बीसी में और इनकी मृत्यु है 483 बीसी में। 80 साल बाद जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग इसका सही आंसर है। ब्रॉन्ज एज हम मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है ये मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हड़प्पा का उत्खनन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, राखल दास बनर्जी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 1921 में इन्होंने किया था और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी 1922 में। कलिबंगा ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई है? तो यहां पर सही आंसर अपना हो जाएगा। जमुना नहीं है, सोन पुनपुन है, फल्गु नहीं है, गंडक पुनपुन ये नहीं है, गंगा सोन पुनपुन ये तीनों शहरों के बीच में इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को हम लोग कहते हैं। वेदों की संख्या 4 है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में की जाती है। Who was the first ruler of Mauryan dynasty? शो चंद्रगुप्त मौर्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इन सभी का सही आंसर हो जाएगा शेरे पंजाब के नाम से। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, 14 नवंबर हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन बाल दिवस भी होता है। बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है उस दिन। कैबिनेट मिशन इटली सरकार के द्वारा भेजा गया था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। इटली ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं की शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत के लिए एक मिशन भेजने का फैसला किया था। उस समय जो था ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर वो इटली था। तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? 1946 में, 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है, ढाका में होती है ये। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लागू जो है वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था लागू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्र गान कौन है? राष्ट्र गान पूछा गया है तो जन गण मन अधिनायक। और गीत जो है वो वंदे मातरम है। और झंडा गीत जो है हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादेई में हुआ था और जीरादेई आज जो है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में है। जीरादेई कहाँ है? आज बिहार के सिवान जिले में है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू पूछा गया है तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पर्सनल डिटेल्स है। 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था जीरादेई, आज ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में है। और इनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को पटना में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, जब महात्मा बुद्ध की
डेथ हुई थी जिस साल, उसी साल प्रथम बौद्ध संगत थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को हराया था और कई बार हराया था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर जो है 1605 से लेकर 27 तक, अकबर के मृत्यु के बाद जहांगीर शासन पे बैठता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सुलह अकुल का जो शाब्दिक अर्थ है ये इसका मतलब है सार्वभौमिक शांति, यूनिवर्सल पीस। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। जीतल क्या है? तो जीतल एक सिक्का है। जीतल जो है धातु के सिक्के का नाम है जो तांबे से बना हुआ है। जीतल जो है किससे बना हुआ है? तांबे से बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था और बहमनी किंगडम की स्थापना 1347 में की गई थी, 11 साल बाद। तो विजयनगर की स्थापना 1336, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अमुक्त्य माल्यदा जो तेलुगु भाषा का एक महाकाव्य है, इसकी रचयिता कृष्णदेव रॉय हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी फेमस ये पुस्तक है। अमुक्त्य माल्यदा किसने लिखा है? तो कृष्णदेव रॉय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आयंगकर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगकर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था? तो यह गजनी के साथ आया था। अल बरूनी जो है वो गजनी के साथ भारत आया था। इसने तहकीक हिंद जो है पुस्तक लिखी है। चौथी बुद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, 78 AD में, और ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कुंडल वन है, वहां पर हुई थी कुंडल वन। तो सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आयंगकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में ग्राम संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, हम लोगों ने देखा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तलवंडी जो है ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, और गुरु नानक देव जो है वो पंजाब से रिलेटेड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में था, और सिखों के प्रथम गुरु थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक जो है वो कबीर से रिलेटेड है। बीजक में ही कबीर के जो दोहे हैं वो संकलित हैं। कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ये 1607 में ये चला था और 1608 में ये पहुंचा था। हेक्टर नाम के जहाज से ये भारत में प्रवेश किया था। तो अगस्त 1608 में ये जहांगीर के कोर्ट में उपस्थित हुआ था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर ये 1627 तक रहता है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में हो जाएंगे। अजमेर में सही आंसर है, अजमेर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो है ये रामानंद जी ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संत कबीर जी का जन्म जो है ये वाराणसी में हुआ था। एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन इनका जो लालन पालन पोषण है ये एक जुलाहे फैमिली ने किया था, जो कि बुनकर फैमिली है। हम लोग जानते हैं कि जो भदोही और बनारस है वहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, जो कपड़े बुनने वाले हैं लोग, वो लोग रहते हैं, बुनकर रहते हैं, जो जुलाहा कम्युनिटी को बिलीव करते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पर सीखना होगा, बुनकर सिटी, बुनकर शहर, ये पानीपत को कहा जाता है। पानीपत जो शहर है हरियाणा का, उसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। प्लासी की जो लड़ाई है 1757 को होती है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी, झांसी में इनकी शादी हुई थी। बाबू बीर कुंवर सिंह जी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर के रहने वाले हैं। आरा भोजपुर, जगदीशपुर जो है वो भोजपुर जिले में है। आरा हेड क्वार्टर है भोजपुर जिले का। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, यहाँ पर नील आंदोलन हो जाएगा, जिसको कि हम लोग चंपारण आंदोलन कहेंगे, 1917 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। नमक आंदोलन 1930 में होता है, जिसको दांडी मार्च कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, 1916 में
हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली से बनाया गया है? तो इसको हम लोग नव गॉथिक कहते हैं। गॉथिक या आर्किटेक्चर शैली में है। ऑप्शन ए करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्टोरियन एज को ही गॉथिक के नाम से जाना जाता है। उस समय जब जो भी बहुत सारी जो आर्किटेक्चर हुई थी उसे गॉथिक आर्किटेक्चर ही कहा जाता है, जो कि अभी हमें अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है मुंबई में वहां पर देखने को मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड इसका निर्माण कब हुआ? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो है उस समय जॉर्ज 5 जो एम्पेरर था इंग्लैंड का, वो इंडिया आने वाला था, अपने क्वीन के साथ था। तो उसकी स्वागत के लिए जब दिल्ली दरबार होने वाली थी 1911 में, तो सबसे पहले मुंबई पहुंचता, चूंकि जहाज से आता, और फिर मुंबई से वो दिल्ली को जाता। तो उसी के उपलक्ष्य में बिगेन जो है कंस्ट्रक्शन 1915 में किया गया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गेटवे वाज लेड ऑन 31 मार्च 1913 बाय द गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर जॉर्ज सेडहन क्लार्क विद द फाइनल डिजाइन ऑफ जॉर्ज व्हिटेट। और इस तरह से चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, इसका सही आंसर हम लोग 1911 ही लगाएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में जो है वो स्टार्टिंग हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था, जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और 9 जनवरी को अब हम लोग हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट भी करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में स्टार्ट हुई थी और ये 34 तक चली थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को कहा था कि आप पूरे इंडिया का भ्रमण करें, अपने मुंह और मुंह को बंद करके, केवल आप आंख और अपने कान को खोले रखिए, लेकिन मुंह को बंद रखिए और पूरे भारत को घूमिए। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1930 में शुरुआत हुई थी और 34 तक चली थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1922 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1916 में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसका गठन जो है वो नवंबर 1927 में हुआ था, और ये भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो सरमन है, अर्थात कि इन्होंने जो अपनी प्रवचन दी थी, जिसको कि हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, अर्थात कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों जो बुद्ध धर्म में यही जो 4 जगह हैं सबसे पवित्र माने जाते हैं। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है ये कुंडल 1 वैशाली में होता है, और ये जो वैशाली है ये बिहार में है। अकबर का वित्त मंत्री जो है ये टोडरमल है। वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया है, टोडरमल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अकबरनामा की रचना जो है ये अबुल फजल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? 1328 में एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर करवाई थी दिल्ली से दौलताबाद। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद भारत के ये शासक बन जाते हैं, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे हम लोगों ने उनके आंसर्स देखे।